हर जगह सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, बट हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, वो हमारा हार्ड अर्न मनी है, तो क्या वो स्टॉक मार्केट की तरह है? क्या फिक्स डिपॉजिट की तरह है? क्या वहाँ पे स्टॉक मार्केट की तरह हमारा पैसा रिस्की है? क्या पैसा डूब जाएगा? क्या हमें रिटर्न मिलेंगे? वहाँ से रिटर्न मिलेंगे तो कितना मिलेगा? क्या कुछ बहुत सारे सवाल होते हैं ना। तो वो सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस एक वीडियो में देने वाली हूँ। बिल्कुल आप मुझे अपनी एक बहन की तरह समझिए, ठीक है? कि मैं आपको एकदम, देखिए, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, क्योंकि जो गलतियां मैंने की है वो गलती मैं आपको नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैंने कुछ लाइफ में अपनी गलतियां की है, उसके बाद मैंने सीखा है, क्योंकि मुझे सिखाने वाला उस वक्त कोई नहीं था। बट अभी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी कि वो गलती आप ना दोहराए। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। दैट मीन आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो चलिए, अब हम बिना एक भी सेकंड गवाए हुए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो बात है कि म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं, कितना सेफ है, वो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक 6 क्लास में पढ़ रहे बच्चे भी है ना, तो भी आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। गाइस, आज मैं अपनी कहानी एक स्टोरी से शुरू करने जाऊंगी, चाहे जो कि मेरे चाचा जी की स्टोरी है। देखिए, जब भी हम पैसे कमाते हैं ना, तो हमारा वो पैसा हमने बहुत मुश्किल से कमाया है, जो कि हार्ड अर्न मनी है, ठीक है? तो वो पैसा डालने से पहले जब भी म्यूचुअल फंड का नाम आता है ना, तो होता क्या है कि हमें लगने लगता है कि वो मार्केट से लिंक है, यानी स्टॉक मार्केट से लिंक है। और हमने हमेशा से ये सुना हुआ है कि स्टॉक मार्केट में जब भी हम पैसा डालते हैं तो पैसा डूब जाता है। तो उनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि उन्होंने अपना पैसा जो है वो फिक्स डिपॉजिट किया था, वो भी 10 साल तक के लिए। और जहाँ पे उनको जो रिटर्न मिल रहा था, 5 से 6% का रिटर्न मिल रहा था। और जब उनसे हमने कहा कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो उन्होंने क्या जवाब दिया बताएं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं मार्केट से अपने आप को दूर ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारा पैसे की कोई गारंटी नहीं है। कम से कम मैंने अपने पैसे को यहाँ पे रखा है तो मेरा पैसा सुरक्षित है, लेकिन अगर मैं मार्केट में डालता हूँ तो मेरा पैसा में भी डूब जाए। तो उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का था, जो कि बहुत ही कॉमन है, इसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सबको मार्केट से डर लगता है। एक टाइम था जब मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो चलिए, अब हम समझेंगे कि हम इस डर को कैसे भगा सकते हैं, हम इस डर से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड, जैसा कि मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया और आज भी ये बताऊंगी, कि म्यूचुअल फंड एक बास्केट है जिसमें आपका पैसा मल्टीपल जगह लग रहा है। यानी स्टॉक्स में लग रहा है, बॉन्ड्स में लग रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लग रहा है, इवन रियल एस्टेट में भी कुछ फंड मैनेजर्स लगाते हैं, और आपका गोल्ड्स में भी लग रहा है। तो आपका पैसा क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? कि एक जगह पे आपका पैसा नहीं लग रहा है, मल्टीपल जगह पे लग रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई एक गिर रहा है तो कोई एक उठेगा, यानी ओवरऑल मैनेज हो सकता है। यहाँ पे अगर एक का शेयर का प्राइस गिर रहा है तो दूसरे का तो उठेगा, दूसरे का गिर रहा है तो तीसरे का तो उठेगा, इस तरीके से वहाँ पे। और वहाँ पे क्या है कि आपसे और हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल फंड मैनेजर होता है, जो कि फंड मैनेजर का काम ही है कि वो हमारे फंड्स को ऑल टाइम चेकआउट करता है कि हमारे लिए कौन सा फंड बेस्ट है, कब मार्केट गिरने वाला है, कब मार्केट उठने वाला है। क्योंकि देखिए, हमें अपने काम पे फोकस रहता है, तो हम मार्केट पे इस तरीके से डेडिकेट होकर फोकस नहीं कर सकते। बट उनका काम ही यही है कि वो मार्केट को ही ओवरऑल हर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, और वो एक्सपर्ट होते हैं। तो उनकी ड्यूटी है कि वो आपके पैसे को सेफ एंड सिक्योर रखें। बट देखिए, 100% गारंटी यहाँ भी नहीं होती है कि आपको एक अच्छा और मार्केट सेफ है, ये 100% गारंटी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, और आपने किस तरीके से कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे होता है ना कि हमें एफडी में, जैसा कि भी मैंने अपने चाचा जी का एग्जांपल दिया था, कि एफडी में जब हम पैसे डालते हैं तो वहाँ पे पैसा सेफ है कि इतना पैसा हमें यहाँ से मिलेगा। बट म्यूचुअल फंड में एक डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पे आपको
जब रिटर्न हाई मिल रहे हैं कंपेरिजन ऑफ एफडी में अगर 5 से 7% मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आपका रिस्क भी उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। एंड सबसे मेन जो बात डिपेंड करती है कि आपका पैसा सेफ है या नहीं है म्यूचुअल फंड में, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड को ले रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिटेल्ड में बताया है कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, बट मैं अभी भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग बिगनर है तो। एंड बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को, बट फिर भी देखिए, म्यूचुअल फंड में सबसे पहली बात, अगर आप सेफ और सिक्योर रहना चाहते हैं ना, कि आपका पैसा लॉस ना हो, एक मिनिमम मतलब अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए और उतना लॉस भी ना हो, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि आप बिगनर है, रिटायर्ड पर्सन के लिए इन सब के क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा उन सारे जगह जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ऐसे जगह पे लगता है जहाँ पे आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है, यहाँ पे हाईली रिस्क नहीं होता। तो उन जगहों पे फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मेरे कहने पे आप कुछ भी मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैंने जो सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फंड को कैसे चूज़ करते हैं। क्योंकि ये डिसीज़न लेना आपका ही, आपको स्मार्टली डिसीजन लेना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आप चीज़ों को राइट डाउन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जब तक चीज़ों में क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक वर्क कैसे करेंगे। तो इसीलिए, तो अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हैं तो डेब्ट म्यूचुअल फंड बाई कीजिए। दूसरा आता है हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें हमारा पैसा ना 50-50, यानी 50 आपका डेब्ट में जाएगा और 50 एक और थोड़ा जो हम आगे डिस्कस करने वाले एक इक्विटी फंड होता है, जिसमें मतलब इसमें है कि आपका रिस्क बीच में आ जाता है। मतलब 50% अगर रिस्क ले रहे हैं तो 50% आपका सेफ्टी भी है, तो इस तरीके से आ जाता है। तो अगर आप उस कंडीशन में है तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है इसके रिगार्डिंग कि कितने टाइप के फंड होते हैं म्यूचुअल फंड में। आप चाहे तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, तो आप वो फंड भी चूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो हमारा होता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, जिसमें आपका पैसा जो है वो डायरेक्टली जाकर शेयर मार्केट में लगता है। यहाँ पे आपका रिस्क और रिटर्न दोनों ही मतलब रिस्क अगर बढ़ रहा है तो भाई रिटर्न भी बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको, अगर आप मान लीजिए अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उस पैसे का अब से लेके 20-25 साल तक कोई काम नहीं है, ठीक है, मोस्टली लोग बोलते हैं 10 से 15 साल, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ 20 से 25 साल तक अगर आप उस पैसे का आपका कोई काम नहीं है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी आप डालिए, ठीक है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो ये चीज़ आपके लिए वर्क करेंगी, तभी आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज किसी के कहने पे, मैं यही कहूँगी, किसी के कहने पे आप कभी भी कोई डिसीज़न मत लीजिए। हम गलती ये करते हैं कि आपके किसी फ्रेंड्स ग्रुप में या किसी टेलीग्राम्स ग्रुप में, आजकल चल रहा है ना, या टेलीग्राम में हमें मिल जाता है लिंक, आप ये बाय कर लीजिए, वो बाय कर लीजिए, किसी के कहने पे आपको बाय नहीं करना है। जस्ट बिकॉज आपको मेरे कहने पे भी बाय नहीं करना है, ठीक है। आपको खुद से रिसर्च करना है, खुद से समझना है, उसके बाद बाय कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ समझा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने फेस किया है, क्योंकि वो आपका हार्ड एंड मनी, क्योंकि जब एक बार पैसा चला जाएगा ना, तो फिर वो चाह कर भी आप वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हम लोग मार्केट से छीन नहीं सकते उस पैसे को कि भाई दो, ये मेरा पैसा था। ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। जो चला जाता है वो चला जाता है। तो आपको पेशेंस के साथ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो पेशेंस रखना है, उसके बाद चीज़ों को समझना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला बस चलो भैया मैं तो पैसा देने के लिए तैयार हूँ, कि मेरा पैसा यहाँ से डबल होकर आ जाएगा, ट्रिपल होकर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर आपको कोई ये बात बोल रहा है, मैं फिर से एक बात बोलूँगी कि अगर आपको कोई ये बात बोल रहा है ना कि स्टॉक मार्केट में रातों रात पैसा बनता है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैं 5 साल से हूँ, मैंने चीज़ों को देखा है, समझा है। रातों रात यहाँ पैसा नहीं बनता है, ठीक है, रातों रात पैसा नहीं बनता है। अगर आप इस माइंड सेट से आ रहे हैं कि आपको रातों रात पैसा बनाकर अमीर या करोड़पति बनना है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि नहीं, फिर आप मार्केट से दूर रहिए, एकदम दूर रहिए, क्योंकि आपके लिए सही नहीं है। आपका पैसा लॉस हो जाएगा, और गलती से भी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर आप मार्केट को दोष देंगे। इससे अच्छा है कि आप एफडी कीजिए, आरडी कीजिए, या बैंक में पैसे को रखिए, इस तरीके से कर सकते हैं। बट ये म्यूचुअल फंड से और स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। बट अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, ये सब चीज़ें देने के लिए आप रेडी है, देन मार्केट आपका
खुलकर स्वागत करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो गाइज, हम अपने चैनल पे ऐसे फाइनेंस एंड मनी रिलेटेड हैक्स वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। एंड मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो देख कर जाइए, ठीक है, बट प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे आपका फीडबैक जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपना फीडबैक दीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है वो फीडबैक के थ्रू ही दीजिए। एंड अगर अच्छा लग रहा है देन लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए इसे। एंड मुझे सपोर्ट कर सकते तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। और हम अपने चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हम आपको अवेयर करें। मैं बेसिकली चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड अवेयर कर देना चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ आप ना दोहराएं। तो बहुत कुछ, अगर मैंने कुछ परसेंटेज लोगों की भी लाइफ सेव की ना, कि हम वो गलती जो मैंने की वो गलती आप लोग ना करें, मुझे बहुत अंदर दिल से बहुत खुशी होगी। सो अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, देन सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। एंड बेल आइकन पे भी ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट फाइनेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।